गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने आवाज लगाई, भिक्षाम देई। तभी एक महिला खाली हाथ ही घर के बाहर आई और कहा, भोजन नहीं है। तब मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, कुछ बासी या बच्चों द्वारा छोड़ा गया, भोजन ही दे दीजिए। तब उस महिला की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वह महिला बांझ थी। गुरु से यह देखा ना गया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने पुत्र प्राप्ति होगी बोलकर आशीर्वाद के रूप में प्रसाद उस महिला को खाने के लिए दे दिया। लेकिन कुछ लोगों ने महिला को भड़काया कि उसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें जादू टोना हो सकता है। डर के मारे उस महिला ने वह प्रसाद पास ही में बने एक गोबर के ढेर में फेंक दिया। इसके ठीक 12 वर्षों बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ फिर वहां लौटे और उस महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा, तो महिला ने गुरु से झूठ बोल दिया कि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। तभी गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने जोर से पुकारा तो 12 वर्ष का एक तेजवान बालक गोबर के ढेर से निकलकर सामने आया। गोबर में जन्म होने के कारण उन्हें गोरखनाथ की उपाधि दी गई। जिसके बाद उस महिला ने डरते डरते सारा वृतांत गुरु को कह सुनाया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ से अपनी भूल की माफी मांगी। गुरु ने उसे क्षमा तो कर दिया, किंतु महिला के बहुत आग्रह करने के बाद भी गुरु नहीं माने और गोरखनाथ को अपने संग ले चले। और इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी को गुरु के रूप में गुरु मत्स्येंद्रनाथ से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन गुरु गोरखनाथ राजस्थान में राजगढ़ के पास स्थित दत्तखेड़ा गांव यानी ददरेवा में आ पहुंचे और गांव के एक टीले पर अपनी धुनी लगाई और तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर चौहान राजवंश के राजा देवर जी और घेवर जी का महल था। उनकी 2 रानियों का नाम बाछल और कांच था। माता बाखल और कांच दोनों जुड़वा बहनें थीं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। माता बाछल दयालु और शांत स्वभाव की थी और ज्यादातर समय भगवान की पूजा अर्चना में ही लीन रहती। किसी ने माता बाखल को पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ की पूजा करने का सुझाव दिया, जिसके बाद माता बाखल गुरु गोरखनाथ की सच्चे मन से भक्ति करने लगी। और जब उनको खबर मिली कि गुरु गोरखनाथ स्वयं यहाँ पधारे हैं, तो माता बाखल दौड़ते हुए डेरे में पहुंची और गुरु को प्रणाम किया। जिसके बाद माता नित्य प्रति उठकर गुरु गोरखनाथ की धुनी को साफ किया करती और वहां गौ माता के गोबर से लिपाई पुताई करती। गुरुजी माता बाल की तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और माता बाल से कहा, कल प्रातःकाल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले, अतः आप कल सुबह यहाँ जल्दी आए, हम आपको पुत्र प्राप्ति हेतु आशीर्वाद देंगे। माता बाछल खुशी खुशी महलों में लौट आई और सारी बात अपनी बहन कांच को कह सुनाई। कांच के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और चूंकि कांच और बाछल हमशक्ल थी, तो माता बाखल की जगह कांच अगले दिन गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया और कहा,